आज बात करेंगे हम कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों 2024 के लिए। दोस्तों वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इजी टू यूज हो, यूज करने में बहुत ज्यादा आसान हो, उसका प्राइस जो है दोस्तों बहुत ज्यादा ना हो, लो प्राइस का सॉफ्टवेयर हो, और साथ के साथ जब हम सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं तो वहां पर हमें बेस्ट सपोर्ट मिले। मतलब सॉफ्टवेयर को यूज करते वक्त हमें कोई इशू आए तो हमें कंपनी की तरफ से बेस्ट सपोर्ट मिल सके। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में आज आपसे मैं बात करने वाला हूं। मगर दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको दिलाते हैं बेस्ट अकाउंटिंग एंड सीआरएम सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग की किसी भी तरह की सर्विसेज, गूगल एड्स, मेटा एड्स, एसईओ, एसएमओ की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रियल कीपर के बारे में। दोस्तों आज हम रियल कीपर के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं रियल कीपर के। दूसरा मैं आपको रियल कीपर का पूरा एक डेमो बना के देने वाला हूं। साथ के साथ मैं आपको प्राइस डिस्कस भी करूंगा कि किस तरह का सॉफ्टवेयर का प्राइस है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और किसी भी सॉफ्टवेयर से ये सॉफ्टवेयर बेस्ट क्यों है इस चीज के बारे में दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं रियल कीपर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.realkeeper.in। तो दोस्तों हम realkeeper.in पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है वन सॉफ्टवेयर फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स, बूस्ट सेल्स, एक्सपेंड योर रीच एंड टेक योर बिजनेस टू न्यू हाइट्स विद रियल कीपर। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स की यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पहला फीचर्स है ई कॉमर्स वेबसाइट। मतलब जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे अपने बिजनेस के लिए, और आप अपनी वेबसाइट को सिंगल क्लिक में, कुछ सिंगल क्लिक्स में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। मतलब आप अपने बिजनेस में ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं और ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा इसका जो फीचर है, वो जो मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगा, वो है स्टार्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग। दोस्तों व्हाट्सएप मार्केटिंग यदि हम करते हैं अपने नॉर्मल नंबर से तो हमारा नंबर ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए चाहिए होती है हमें ऑफिशियल एपीआई, व्हाट्सएप एपीआई, जो कि व्हाट्सएप एपीआई पूरी तरह से फ्री होती है, पर किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ जितने अच्छे तरीके से एपीआई इंटीग्रेट होगी सॉफ्टवेयर उतना अच्छे से काम करेगा। तो व्हाट्सएप एपीआई के साथ में आप व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जीएसटी बिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे पेमेंट कलेक्शन का जो सिस्टम है वो बहुत ही बेहतर है। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पता चल जाता है कि कब आपको किस पर्सन से कितनी पेमेंट लेनी है। दोस्तों इसके बाद में फोन कॉल्स यदि आपकी बिजनेस में कंटिन्यूसली आती हैं तो उनको सीआरएम के थ्रू आप हैंडल कर सकते हैं, और यहां पर आप अपनी हर कॉल को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत 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 बेहतरीन फीचर मुझे दोस्तों ये लगा। इसके बाद में है लास्ट, जो कि है आपका वर्क विद टीम। मतलब जो आपके सेल्स के पर्सन है, जो आपके मार्केटिंग के पर्सन है, जो आपके ऑपरेशंस के पर्सन है, उनके साथ में आप अपने कॉल नोट्स, मीटिंग नोट्स और बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ फीचर्स हैं, मगर दोस्तों इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, मैं आपको बताने वाला हूं, और इतने सस्ते प्राइस में सॉफ्टवेयर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए चलते हैं। यहां पर देखिए सबसे ऊपर एक लॉगिन का फंक्शन आ रहा होगा, लॉगिन के फंक्शन पर क्लिक करना है। यहां पे आपको फोन नंबर और पिन डालना है। मगर यहां पे अभी मैं आपको एक नया अकाउंट रजिस्टर करके दिखा रहा हूं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए नीचे की तरफ एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर मुझे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो दोस्तों यहां पर मैंने अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल दिया है। तो दोस्तों चलिए हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद में दोस्तों आ रहा है बिजनेस नेम। दोस्तों मैंने यहां पे अपना बिजनेस नेम डाल दिया है। अब करते हैं क्लिक नेक्स्ट पर। दोस्तों अब यहां पर बोल रहा है पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, पिन क्रिएट करने के लिए। तो यहां पर पिन मैं डाल देता हूं। दोस्तों यहां पर केवल 4 डिजिट का पिन ही चलता है। मैंने भी यहाँ पे ज्यादा डिजिट के नंबर डालने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे 4 डिजिट के पिन यहाँ पे चलते हैं, और मैं अब इसको क्लिक करता हूं सबमिट पर। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको वेट करना है। देखिए 1 सेकंड के अंदर ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, और यहां पर हम पहुंच गए हैं रियल कीपर के डैशबोर्ड पर। दोस्तों जैसे ही हम रियल कीपर के डैशबोर्ड पर पहुंचे हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन डैशबोर्ड आपको यहां पर मिल रहा है, और यहां पर अब मैं इसमें कुछ काम करके आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जो 3 जो लकीरें हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन पे क्लिक करते हैं हम तो देखो ये सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं ये थोड़े हाइड हो जाते हैं, आइकन वाइज हो जाते हैं, और यहाँ पे आप
किसी भी आइकन पे जाएंगे तो वो पूरा एक्सपेंड होकर आता है, और जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये नॉर्मल आता है दोस्तों। ये यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये तो मार्केटिंग का टैग है दोस्तों, यहाँ पे आपकी सारी मार्केटिंग होती है। ये आपका व्हाट्सएप का टैग है दोस्तों, ये आपका सीआरएम का टैग हो गया, आपका सीआरएम है, यहाँ पे लीड्स आपकी देख सकते हैं, यहाँ पे आपके टास्क होते हैं, और ये डैशबोर्ड है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कोटेशन बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कोटेशन पर क्लिक करके कोटेशन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आपकी अकाउंट लिस्ट आ जाती है, पहले से कुछ प्री डिफाइन अकाउंट लिस्ट बनी हुई इसमें मिलती है दोस्तों। और यदि आपको अकाउंट लिस्ट क्रिएट करनी है तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट पर, और ये क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स का नेम और किसके अंडर में वो अकाउंट आएगा वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट करते हैं। अभी देखिए कोई भी कस्टमर की लिस्ट यहाँ पर नहीं है, पार्टी नहीं है, तो हमने जस्ट प्लस के फंक्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स हमें भरनी है। तो मैं पार्टी की डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स को फिलअप कर दिया है, और मैंने यहाँ पर देखो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर कि पार्टी को कोई डिस्काउंट देना है, कितने दिन का क्रेडिट पीरियड इसको देना है, ये सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं। मैंने अब इनको ब्लैंक छोड़ दिया है, जीएसटी नंबर को भी ब्लैंक छोड़ दिया है। जस्ट मैं ऐड पार्टी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ गया, और ये मेरी पार्टी क्रिएट हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद में हम आइटम लिस्ट पर क्लिक करते हैं और कुछ आइटम बनाकर यहाँ पर देखते हैं। तो प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर कुछ आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइटम का नाम है, यूनिट्स है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, लो स्टॉक अलर्ट, मतलब कितने स्टॉक पर ये अलर्ट आ जाए हमारे पास कि ये स्टॉक जो है लो होने वाला है। यहाँ पर सेल प्राइस ए, सेल प्राइस बी, मतलब अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमआरपी, परचेज प्राइस क्या था आपका, टैक्स का रेट कितना लगता है इस पर, एसएसएन कोड, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पर भी लाइव कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी कैटेगरी, यदि यहाँ पे कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी डाल सकते हैं, यहाँ पे आइटम का ग्रुप डाल सकते हैं, और ग्रुप और कैटेगरी यदि आपको क्रिएट करनी है तो जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूं। एक मैंने ओल्ड हार्डवेयर के नाम से कैटेगरी ऐड की थी, यहाँ पर आ गई। अब मैं ग्रुप भी ऐड कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आइटम क्रिएट करते वक्त ओल्ड लैपटॉप भी यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है ग्रुप। चलो अब यहाँ पर एक पीस बनाते हैं डेल कंप्यूटर के नाम से, डेल लैपटॉप के नाम से बनाते हैं लैपटॉप। देन इसके बाद में ये हमारा जाता है बॉक्सेस में। इसकी ओपनिंग क्वांटिटी मान लो हमारे पास 1200 पड़ी हुई है। लो प्राइस इसका 10, लो अलर्ट प्राइस हमें इसे देना है 12,500 में, प्राइस भी देना है 11,500 में। एमआरपी इसका 23,000 रुपये मान लेते हैं। परचेज हमें ये हुआ है मान लेते हैं 10,000 रुपये में। इस पर टैक्स लगता है 18%। और अभी कोई पिक्चर्स वगैरह मैं नहीं डाल रहा यहाँ पे ई कॉमर्स लिंक यदि हमारे हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी इसको सेव कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर देखिए सेव हो गया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ काम और कर लिया है, साथ के साथ यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लिया। देखिए जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना लोगो और यहाँ पे अपना सिग्नेचर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप इस सिग्नेचर को और इसको ऐड करते हैं तो आपकी प्रोफाइल में ये चीजें आ जाती हैं। दोस्तों कई सारे मैंने अकाउंट्स इसमें बना लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे अकाउंट्स मैंने बनाए हैं, कई सारी पार्टी की लिस्ट मैंने क्रिएट की है। यहाँ पर मैंने कई सारे यहाँ पर आइटम भी क्रिएट किए हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बिल को काट के देखते हैं, एक सेल का बिल काट के देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने पार्टी के नाम को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं दोस्तों ये कंप्यूटर ले लेता हूँ और इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ रिमार्क में ओल्ड कंप्यूटर 1 मंथ वारंटी। क्वांटिटी मान लो मेरे पास यहाँ पे लेके जाता है कोई, इसको 10 क्वांटिटी लेके जाता है। तो सेल रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने आप ही आ रहा है बैकएंड से, जो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। यहाँ पर मैं सेल रेट में अभी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर जस्ट सपोज 12,000 डाल देता हूँ। फ्री क्वांटिटी यदि कुछ देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फ्री क्वांटिटी भी दे सकता हूँ, और फ्री क्वांटिटी यदि मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। इसका बिल नहीं बनेगा। जो डिस्काउंट देना चाहूँ मैं वो डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। यहाँ पे प्राइस मुझे कैश या मतलब मुझे कैश के थ्रू पैसा मिल रहा है, बैंक के थ्रू पैसा मिल रहा है, एसबीआई बैंक के थ्रू पैसा मिल रहा है, मैं ले सकता हूँ यहाँ पर। और जस्ट सपोज मुझे यहाँ पर 12,000 रुपये का अमाउंट मिला है और मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन बिल यहाँ पर बन के तैयार हो गया। जो मैंने सिग्नेचर डाले थे वो यहाँ पे आ गए हैं, मेरा कंपनी का लोगो आ गया है
और सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारी आ गई है। यदि मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ इसको, तो प्रिंट पर क्लिक करने के बाद में ये पूरा प्रिंट आ गया है। यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, बैकग्राउंड ग्राफिक्स। यदि हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा बैकग्राउंड ग्राफिक्स खत्म हो जाते हैं इसके, और बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक कर देते हैं हम तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड ग्राफिक्स आ जाते हैं। हेडर फुटर पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं तो ऊपर की तरफ ये हेडर फुटर आएंगे नहीं आपके। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको क्लोज करता हूं और सेल का बिल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो वापस से ये इस तरीके से मुझे दिख जाता है। दोस्तों इसी तरीके से यदि मुझे ये पार्टी है और इस पार्टी से मुझे परचेज करना है तो जस्ट मैं यहाँ पे परचेज पर क्लिक करूंगा और परचेज का बिल क्रिएट कर लूंगा। बहुत आसान है। इसी तरीके से सेम यदि मुझे किसी से पार्टी से रिसिप्ट लेनी है तो मुझे रिसिप्ट पे क्लिक करना है और मुझे कैसे वो रिसिप्ट मिल रही है, कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, वो लेना है मुझे। यहाँ पे मुझे या तो किसी पार्टी से पेमेंट मिल रही होगी, अकाउंट से, अकाउंट्स में मतलब जैसे मेरे पास फी आ रहा है या इंटरेस्ट रिसीव आ रहा है और मुझे जस्ट वो अमाउंट डालना है जितने रुपए मुझे मिल रहे हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यदि कुछ लिखना चाहे तो हम वो लिखेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारी रिसिप्ट बन जाती है। इसी तरह से पेमेंट का फंक्शन भी है। यहाँ पे हम पेमेंट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। पेमेंट या तो हम किसी पार्टी को करेंगे या किसी अकाउंट्स के लिए। जस्ट सपोज मैं यहाँ पर रेंट दे रहा हूँ तो रेंट पे क्लिक किया मैंने और मैं कैश के थ्रू दे रहा हूँ और यहाँ पर मुझे जो भी देना है, लिखना है, वो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर और क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेरी रिसिप्ट बन जाती है। मुझे इस सॉफ्टवेयर का एक फीचर बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। यदि मुझे किसी पार्टी से पेमेंट रिसिप्ट करनी है और मैं सेल्स के बिल देख रहा हूं तो सेल्स के बिल में ऊपर मैंने सर्च किया कि मुझे इस पार्टी के सेल्स के बिल चेक करने हैं तो मुझे जस्ट उस पार्टी का लिखना है। तो देखो उस पार्टी का नाम लिखा मैंने तो सारे के सारे वही पार्टी के नेम मेरे पास यहाँ पर आने शुरू हो गए। और मुझे किसी बिल पर क्लिक करता हूं यदि मैं, तो देखो यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, ये व्यू का ऑप्शन है, साथ के साथ यहाँ पर है रिसिप्ट का ऑप्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिसिप्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल जाता है और जितने पैसे मैं इससे लेना चाहता हूँ अब वो पैसे मैं यहाँ पर जस्ट एंटर करता हूँ, नोट डालता हूँ मैं अपना और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर अभी प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। मतलब यहीं से डायरेक्ट मैं पेमेंट रिसीव कर सकता हूं। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी कोटेशन भी आप बना सकते हैं। कोटेशन पे क्लिक करते हैं तो कोटेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम पार्टी का नाम यदि कोई देना चाहें तो पार्टी का नाम देंगे और फिर उसी तरह से जो भी प्रोडक्ट है हमारा जिसकी हम मतलब बनाना चाहते हैं कोटेशन, वो कोटेशन बनाएंगे यहाँ पर और जस्ट इसके बाद में हम सेव पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी कोटेशन हमारे पास बनके तैयार हो जाती है। तो दोस्तों जैसे अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पर कि आपने सेल कितनी की है, परचेज कितनी की है, रिसिप्ट कितनी करी है, पेमेंट कितनी करी है, कैश बैंक में कुछ पैसा आया तो वो भी आ जाएगा हमारा, आज कितना पैसा रिसीव हुआ था, कल कितना, टोटल पैसा कितना रिसीव होगा आपका, ये भी आ रहा है इसमें। और ओके यहाँ पर क्लिक करके ये फंक्शन क्या है हट जाते हैं। ओके बहुत ही अच्छा फीचर है। टॉप आइटम्स हमारे कौन से हैं, टॉप कस्टमर हमारे कौन से हैं, आउट ऑफ द स्टॉक कौन कौन से हमारे हो गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे दिख जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये डैशबोर्ड आपके पास है यहाँ पर। तो और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर दोस्तों, मैं आने वाली कुछ वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, बड़े आराम से आप इस सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई भी इशू मुझे नहीं लगता कि इस सॉफ्टवेयर में आपको यूज करते वक्त आना चाहिए। दोस्तों इसके साथ में ये हमें डेस्कटॉप वर्जन पे भी मिलता है। यदि हमें इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए अभी तो जैसे मैं ब्राउजर पे चला रहा था तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है और जब हम इसमें डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और हमारे सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। और डाउनलोड होने के बाद में कुछ इस तरीके से देखो आइकन बन जाता है हमारा डेस्कटॉप पे, जहां से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर हम प्राइसेस पे क्लिक करते हैं और प्राइसेस की बात करूं तो यहाँ पर 3 तरह के प्राइस, बेसिक, एडवांस एंड अल्टीमेट है। बेसिक में हमें यहाँ पर 2 यूजर्स और 20 प्रोडक्ट लाइव मिलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट जो हमें मिलेगी सब डोमेन पे मिलेगी। हम अपने एंड्रॉइड फोन और मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप दोनों पे इसे यूज कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर बात करें तो एडवांस में आपको 5 यूजर्स मिल जाते हैं, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लाइव कर सकते हैं। कस्टमाइज डोमेन मिलेगा, मतलब आपके अपने खुद के नाम से डोमेन यहाँ पे मिल जाएगा आपको और यहाँ पर आप अपने एंड्रॉइड और वेब में यूज कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो 18,000 रुपए में आपको 10 यूजर मिल जाते हैं, जहां पे आप 100 से ज्यादा प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लाइव कर सकते हैं। कस्टमाइज डोमेन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जहां पर आप दोस्तों एंड्रॉइड एंड वेब पर इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ही कम अमाउंट देना है, मतलब मात्र 1400 रुपए में आपको ये सॉफ्टवेयर रिन्यूएबल हो जाता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी
किस तरह के वीडियो और किस तरह के सॉफ्टवेयर या सर्विसेज आपको अपने बिजनेस के अंदर जरूरत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।